बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 प्याज जो कि बड़े साइज़ के हैं। इनको अच्छी तरह बारीक काट के धो लिया और घी में, जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्राई कर ली। अच्छी तरह इनको घी में डाल दिया और साथ में ही मैं जो एक अदद 8 से 10 जवे जो है लहसुन के, वो बारीक डाल के उनको मैंने जो कुंडी डंडा होता है उसमें अच्छी तरह उसको बारीक कर लिया है। इससे देखेंगे कि आप, ये छोटा सा है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इनको बारीक कर लिया है। तो ये देखिएगा कि हमारे आलू की जो कतलियाँ, उसका टेस्ट इतना मज़े का आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा इससे हमारा मज़े का आएगा। तो आप यकीन करेंगे, गोश्त को भूल जाएंगे और आलू की कतलियाँ शौक़ से खाएंगे। इतने मज़े के ये हमारे बनेंगे। इनको मैंने घी में अच्छी तरह, ये देखिए, फ्राई कर लिया। इसका मसाला मैं बना लूँगी इसको अच्छी तरह। और जो आलू है, मैंने उनको भी बारीक कतलियाँ काट के रख ली हैं। उनको काटने के बाद अभी इस पॉइंट पे आके जब मैं देखें लहसुन अदरक और जो है प्याज वो फ्राई कर लिया है, तो मैं इसमें यहाँ पे जो अपने बाकी के मसाला जाता है वो शामिल करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर लिया ताकि इसमें जो है नमक और मिर्च हमारी वो जले ना, क्योंकि ये घी था तो खाली घी में जो ऐसे डायरेक्ट मसाले डालें तो वो जल जाते हैं और उनका कलर भी अच्छा नहीं आता। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है। यहाँ पे मैंने नमक जो कि अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है। तो उसके साथ ही मेरे पास जो होता है बारीक मिर्च सुर्ख जो है वो भी है। और इसके साथ ही मैंने जो है चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई जो हमारे पास मिर्चें थी वो भी हैं, वो भी इसमें शामिल करूँगी। इससे हमारी जो कतलियों का है लुक बहुत अच्छा आएगा, देखने में बहुत टेस्टी और मज़े की लगेंगी। और यहाँ पर मैंने हल्दी हस्बे ज़रूरत जो है वो भी शामिल करनी है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। मसाला जो है हमारा भुनेगा, अच्छी तरह तैयार होगा। यहाँ पे जब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, घी अलहदा हो जाएगा, जैसे कि मसाले से भुन के, और मसाला हमारा अलहदा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आके जो आलू की कतलियाँ मैंने काट के अलहदा रखी हुई हैं वो भी शामिल करूँगी और उनको भी अच्छी तरह इसमें डाल के मैं फ्राई करूँगी। तो वो मैंने बारीक काटियाँ कतलियाँ जो हम लोगों ने काटनी है वो बहुत मोटी ना हो, ताकि वो गलने में उनको कोई मसला ना हो, तो आराम से गल जाएंगी। तो वो मैं यहाँ पे अच्छी तरह इन्होंने डाल के, तकरीबन इसमें ये हमारे पास 300 ग्राम मैंने आलू लिए थे जिनकी कतलियाँ बनाई हैं। तो ये काट के ऐसे अच्छी तरह इसका मसाला जो हमारा आप देख रहे हैं कि इसमें ये होगा कि घी डालने का मकसद ये है कि हमारी खिली खिली रहेंगी कतलियाँ और आलू चिपकेंगे नहीं साथ बिल्कुल भी। ओवर कुक जो लगते हैं, बाद में मसाला सारा ऊपर खुश्क हो जाता है, वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप लोगों ने वैसे चम्मच के साथ खानी हो तब भी, और अगर रोटी के साथ खाना हो सालन, तब भी ये हमारा बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी लगेगा। इसके साथ ही जो लोग ईमान्स किचन में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं से किसी चीज़ पे आपने को नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आलू जो कि आजकल का सीज़न है, नॉर्मल हम लोग पकाते हैं, हर सब्ज़ी के साथ बनाते हैं, लेकिन अगर वो अकेले ऐसे ही बना लिए जाएँ तब भी बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग इन्हें आलू की कतलियाँ कहते हैं, कुछ इन्हें चंदे आलू भी कहते हैं। हमारे इधर मैंने एक नेबर से उनसे सुना था, वो इनको चंदे आलू भी कहते हैं। क्या आप लोगों के भी हाँ यहाँ पे ऐसे ही कुछ नया नाम, कुछ यूनिक सा होता है? क्योंकि ये चाँद की तरह गोल गोल हम लोगों ने इसकी कतलियाँ काटी हुई हैं, तो उसकी मुनासबत से इनको चंदे आलू भी कहते हैं। तो कुछ लोग इनको वैसे ही भुने हुए आलू या आलू मसाला वाले आलू भी कहते हैं, मसाले वाले आलू। तो ये खाने में मज़ेदार लगते हैं। इसके साथ में दही का रायता हो, सलाद हो, तो खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूँगी। जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था वो हमारा खुश हो गया। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और घी जो हमारा वो ऊपर बिल्कुल अलग हो गया, मसाला हमारा भुन के तैयार हो गया। इसके साथ ही मैंने जो सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ था वो भी इस पर मैं डालूँगी और हमारे इस सालन की फाइनल लुक तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े के और टेस्टी तैयार होते हैं। और साथ में बारीक पिसा हुआ गरम मसाला जो होता है वो एंड पे डालना मत भूलिएगा, उससे सालन की बहुत मज़े की खुशबू आती है। यहाँ पे ये मेरे पास कसूरी मेथी थी, वो भी डाली, और गरम मसाला जो है वो भी डाला है। तो आप भी बताइएगा कि आपने ट्राई किए हैं, तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, अल्लाह हाफिज़।